ना कोई ऐसा धनाढ्य हो कि जिसके पास अनावश्यक धन का अंबार भी हो, और ना कोई ऐसा गरीब हो कि जहाँ रोटी खाने के लिए भी ना हो। तो मैं भी कहूँगा सभी समान यानी बराबर होने चाहिए, कोई भेदभाव ना हो। हम बहुत आधुनिक बने हैं, बहुत कुछ हमने खोजा है, बहुत ज़्यादा प्रयास भी किए हैं। एक रिक्शा वाला फ़ोन करने की कोशिश करता है तो कोई उसके पीछे बैठा हुआ आदमी भी सहजता से की प्रक्रिया कर देता है, प्रतिक्रिया दे देता है कि बताओ अब ये भी स्मार्टफोन चलाता है, क्या कैसा टाइम आ गया। नमस्कार मित्रों, मैं शुभेंदु महापात्र। हम लोगों के प्लेटफॉर्म लोक स्वराज में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो विषय है हम लोगों के साथ में वो है समानता। मेरे साथ हैं मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान के सामाजिक चिंतक, शोधार्थी और समाज विज्ञान से संबंधित काफ़ी विषय पर काफ़ी सारे पुस्तक की रचयिता श्री नरेंद्र जी। उनसे आज जानते हैं उनकी नज़रिया क्या है समानता शब्द के ऊपर। तो नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप समानता जो शब्द है जो प्रचलित है उस पर आपकी नज़रिया क्या है? समानता, देखिए, सुनने में बात ऐसा लगती है कि वास्तव में बड़ा आकर्षण है इस शब्द। सभी कुछ समान होना चाहिए, ना किसी में श्रेष्ठता का भाव हो और ना ये सोचे कि कोई मुझसे ज़्यादा नीच है। ना कोई ऐसा धनाढ्य हो कि जिसके पास अनावश्यक धन का अंबार भी हो, और ना कोई ऐसा गरीब हो कि जहाँ रोटी खाने के लिए भी ना हो। ये बातें सुनने में इस प्रकार की बड़ी आकर्षक और बड़ी करुणामयी भी महसूस होती हैं, लगती हैं। सहजता से किसी से कहा जाए कि समानता के बारे में आपका क्या नज़रिया है, तो मैं भी कहूँगा सभी समान यानी बराबर होने चाहिए, कोई भेदभाव ना हो। लेकिन ये शब्द है बड़ा भ्रामक, भ्रम पैदा करता है, और भ्रम व्यक्ति के मन में उस समय और ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये बात आती है कि क्या प्रकृति ने, जो सृष्टि है, प्रकृति ने सभी जीव जगत को बराबर बनाया है। सभी जीव जगत की तो बात छोड़ दीजिए, मनुष्य जाति में भी आप देख लीजिए, कोई तेज दौड़ सकता है, किसी का बुद्धि का ऐसा उसे एक प्रकार से प्रकृति ने उपकार किया है उसके ऊपर कि वो बुद्धि के आधार पर सारी दुनिया का आकलन आकलन कर लेता है। कोई शारीरिक बल में बहुत ज़्यादा होता है, कोई धन अर्जित करने के मामले में बहुत एक्सपर्ट होता है। सभी का एक अपना नज़रिया होता है। प्रकृति ने जितने मुंड बनाए हैं, मैं तो ये कहूँगा, उनको मति ही अलग अलग नहीं दी है। उनका जीना खाना उनमें एक अंतर होता है। समानता जैसा शब्द जब प्रकृति का, संपूर्ण प्रकृति का हम आकलन करते हैं, तो वो एक भ्रम के जैसी स्थिति हमारे सामने पैदा हो जाती है। क्या चीज़ है समानता? और मैं ये समझता भी हूँ कि प्रकृति के बुनियादी चिंतन विषय को लेकर के जब हम चिंतन करते हैं, जब समझने की कोशिश करते हैं, तो समानता जैसा कोई विषय है नहीं। लेकिन फिर भी व्यवहार में इसकी जरूरत है, इसे यूं ही नकारा भी नहीं जा सकता। समानता होनी चाहिए। कब? तब कोई सेठ या ज़्यादा पैसे वाला आदमी जब एक रिक्शा चलाने वाले का अपमान करता हो, अगर होता हो तो, जैसा कि कई बार दिखाया जाता है, जातीय आधार पर श्रेष्ठ जाति का व्यक्ति निचली जाति के व्यक्ति को निम्न माने, अछूत का भाव किसी के मन में हो, नहीं। उन परिस्थितियों में समान आदर के हकदार सभी होते हैं। पैसे के अनुसार आदर भाव होना चाहिए। बड़े और जिम्मेदार लोगों के नज़रिए में
जो कमज़ोर और छोटे लोग कहे जाते हैं उनके प्रति आदर सत्कार का भाव होना चाहिए। उन्हें नीचा या वैसा नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन जब प्राकृतिक गुणवत्ता की बात आती है, प्राकृतिक देन की बात आती है, तो निश्चित रूप से ये शब्द भ्रम पैदा करता है और इसे बहुत व्यापक दृष्टिकोण से समझने की ज़रूरत हमें महसूस होती है। तो मेरा इस मामले पर बिल्कुल स्पष्ट ये समझना है कि जो प्राकृतिक विभेद है वो समाज व्यवस्था का आधार न बन जाए। आदमी के बुद्धि और विवेक का जो संतुलन है, जो नेमतें कुदरत ने उसे दी हैं, बुद्धि दी है और उसका संतुलन बनाने के लिए धैर्य दिया है, तो इन दोनों का संतुलन बना करके हम ऐसा प्रयास करें कि व्यवहारिक तौर पर किसी को नीचा इस प्रकार न माने कि एक अजीब तरह का वर्ग संघर्ष शुरू हो जाए, जैसा कि समाज में दिखाई देता है। हम बहुत आधुनिक बने हैं, बहुत कुछ हमने खोजा है, बहुत ज़्यादा प्रयास भी किए हैं, लेकिन देखने में जो एक सामान्य व्यवहार का मैं एक उदाहरण देता हूँ। अब भी जैसे कि कहीं अगर रिक्शा वाला फ़ोन करता है, मैं एक सामान्य बात बता रहा हूँ, सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बहुतायत पे ऐसा हो जाता है। एक रिक्शा वाला फ़ोन करने की कोशिश करता है, तो कोई उसके पीछे बैठा हुआ आदमी भी सहजता से की प्रतिक्रिया दे देता है कि बताओ अब ये भी स्मार्टफोन चलाता है क्या, कैसा टाइम आ गया। वो बात इतना मुझे पक्का पता है कि सभी लोगों के मन में ऐसी धारणा नहीं बनती है, लेकिन ये धारणा जहाँ भी कहीं बनती है वो एक सामाजिक विभेद को विकसित करती है। इस दशा में ऊपर वालों को चाहिए कि वे निचले वालों को समान आदर दे, महत्व दे, और जिन्हें निचला तबका कहा जाता है उनकी जिम्मेदारी है कि वो वैसी परिस्थितियों को अपना इस प्रकार अधिकार ना माने कि उसके लिए वर्ग संघर्ष पर उतारू हो जाए, जैसा कि जातीय संघर्ष पर, धार्मिक संघर्ष पर ये सारी बातें सामने आती हैं। तो इन्हें संतुलन बना करके चलने की कोशिश करी जानी चाहिए। समानता तब बहुत भ्रामक रूप ले लेता है समानता शब्द, जब प्राकृतिक रूप से अगर कहीं हम कमज़ोर हैं और ये दावा करते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से बहुत मजबूत आदमी है उसे ये कहते हैं कि भाई वो आगे निकल गया तो इसे किसी प्रकार काट छाट करके पीछे लाया जाए, ये ठीक बात नहीं है। एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसा अक्सर ये जिक्र होता है समाज में कि अंबानी और अडानी या इस प्रकार के व्यापारी लोग जो हैं वो देश को लूट रहे हैं। देखिए, भारत में खुला क्षेत्र है सबके सामने, कोई चाहे जितना व्यापार कर सकता है, कोई चाहे जितनी संपत्ति अर्जित कर सकता है, ये उसकी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर है। अगर व्यवस्था को कोई बात देखनी है या लोगों को ये चुनौती खड़ी करनी है कि अडानी ने देश में ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं, वो सारा पैसा अपने पास इकट्ठा कर लेगा, तो इसका विरोध इस प्रकार ठीक नहीं है। उसे प्राकृतिक क्षमता थी व्यापार करने की, उसके अंदर उसने विकसित किया, व्यापार किया, धन अर्जित किया, तो उसे नकारना ठीक नहीं है। क्योंकि निश्चित रूप से अगर एक जगह वो धन अर्जित कर रहा है तो एक जगह ऐसी भी बात है कि वो समाज में रोजगार का सृजन कर रहा है, अनेक लोगों को काम मिल रहा है। तो अब ये हम कहें कि अडानी की संपत्ति और एक किसान या मजदूर या साधारण नौकरी करने वाले की संपत्ति बराबर हो, ये बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। संपत्ति समान हो सकती है, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल असंभव बात है। ऐसे ही दूसरे मामलों में तो संपत्ति समान नहीं हो सकती है,
वो परिस्थिति के अनुसार है, बौद्धिक क्षमता के अनुसार है, जिसकी जैसी होती है वो अर्जित करता है। हाँ, एक इतनी बात है कि हम इतना ज़रूर कोई व्यवस्था बना सकते हैं ऐसी सामाजिक प्रभुत्व की, व्यक्ति के प्रभुत्व की नहीं, सामाजिक प्रभुत्व की एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि वो जो वो संपत्ति अर्जित करता है, वो देश के बाहर कोई ना ले जाए, या कोई ऐसी व्यवस्था हम बना करके खड़ी कर सकते हैं, उसका प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक समान होने की बात है, तो वो बड़ा भ्रम पैदा करता है शब्द। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनका मैंने जिक्र भी किया, सामाजिक स्तर पर सबको समान आदर मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि सामाजिक स्तर पर पूरे देश की संपत्ति सभी लोगों में बराबर वितरित कर दी जाए। ये बड़ा भ्रामक दृष्टिकोण है, जैसा कि अक्सर जिक्र हो जाता है। धन्यवाद। बहुत बेहतर समझाए समानता के शब्द को लेकर। उनका कहना है कि समानता जो शब्द है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, समानता, सब समान है, हर चीज़ समान है, लेकिन समानता शब्द एक भ्रामक शब्द है। समाज में जो प्रचलन में किसी को भी आप पूछिए कि समानता कैसा शब्द है, कैसा लग रहा है, समानता हर होना चाहिए, तो हर कोई तैयार हो जाएगा, बोलेगा कि हाँ, समानता तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लेकिन इनका कहना है, इनकी जो शोध है समाज विज्ञान के ऊपर, इनकी जो नज़रिया है, उस आधार पे इनका कहना है कि समानता जो शब्द है वो भ्रम पैदा करता है समाज में। और आप लोग भी वो तब भ्रम पैदा करता है जब हम प्रकृति का और मनुष्य के अस्तित्व का दोनों को जोड़ते हैं, या मनुष्य के अस्तित्व को प्रकृति के अस्तित्व का मालिक मानना शुरू करते हैं, तब वो भ्रम पैदा हाँ, करता है। ये भी विचारणीय बात है उन्होंने जो अभी कहा, और आप लोग भी विचार करिए इस पर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग जो भी कह रहे हैं, जो भी इस मंच से आप लोग तक पहुंच रहा है, वो अंतिम निष्कर्ष है। आप लोग भी इस पर विचार रखिए, विचार मंथन करिए, और कभी मिलेंगे तो चर्चा भी करेंगे आप लोगों के साथ। नमस्कार आज के लिए।